Hello and welcome everyone. Now recently जो जम्मू एंड कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से अराउंड 55 अलग अलग सब्जेक्ट्स के कंट्रैक्चुअल लेक्चरर और टीचिंग असिस्टेंट्स फॉर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स लगना स्टार्ट हो गए एंड 10th ऑफ जुलाई को फॉर्म सबमिट करने का लास्ट डेट है। नाउ अब बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन को लेके कंफ्यूज थे कि आखिर सिलेक्शन कैसे होती है, बिकॉज रिटन और इंटरव्यू या वाइवा एज सच कुछ होता नहीं है इन पोस्ट्स में। देन मेरिट लिस्ट कैसे बनता है। नाउ अब हम इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, जो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड होता है ना, दैट इज ग्रेजुएशन, पीजी, एमफिल, पीएचडी, किसी के पास नेट, सेट, जेआरएफ और किसी के पास एक्सपीरियंस भी होती है। अब इन हर एक डिग्रीज एंड ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं इनके अपने अपने पॉइंट्स होते हैं। जैसे ग्रेजुएशन के 20 पॉइंट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं 25 पॉइंट्स ऑन प्रो रेट बेसिस, यानी प्रोपोर्शनेटली। दैट इज़ वो परसेंटेज कितनी है आपकी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसी बेसिस पे। तो अब लेटस से एक हम सिंपल एग्जांपल लेंगे। लेटस से कि किसी कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन है एंड पोस्ट ग्रेजुएशन है एंड उसने अप्लाई किया। अब उसके कितने पॉइंट्स बनेंगे? 20 पॉइंट्स ग्रेजुएशन के प्लस 25 पॉइंट्स पीजी के, टोटल हो गए 45 पॉइंट्स। बट ये ऑन प्रोरेट बेसिस होगा, वो तो निकाला जाएगा। तो यहाँ पे हम एक सिंपल एग्जांपल लेंगे। तो इसके बनते 45 पॉइंट्स आउट ऑफ कितने टोटल होता है इन सब को मिला के 100 पॉइंट्स। तो 100 पॉइंट्स में इसके बन गए 45 पॉइंट्स। तो जिस कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन है और उसने अप्लाई किया है तो उसके बन गए 100 में 45 पॉइंट्स। सो ऐसी आपको जो डिग्रीज है वो आपको आगे जाके ऐड करनी है। तो आप ग्रेजुएशन के हैं 20 पॉइंट्स, पोस्ट ग्रेजुएशन के 25 पॉइंट्स, एमफिल अगर आपके पास ओ ग्रेड है तो 7 पॉइंट्स, ए ग्रेड है तो 5 पॉइंट्स, बी ग्रेड 4 पॉइंट्स, सी ग्रेड 3 पॉइंट्स, पीएचडी अगर आपके पास है तो इसके हैं 25 पॉइंट्स। इस तरह से नेट विथ जेआरएफ हैं तो 10 पॉइंट्स, ऑनली नेट हैं देन 8 पॉइंट्स, सेट अगर आपके पास हैं तो 5 पॉइंट्स। अगर आपके पास, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है देन आपको, अगर 1 ईयर की एक्सपीरियंस है तो 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर 2 ईयर की एक्सपीरियंस है देन आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से अगर आपके पास 10 ईयर की एक्सपीरियंस है तो आपको मिलेंगे 20 मार्क्स। नाउ अब आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि अगर आपके पास एमफिल प्लस पीएचडी है देन आपको मैक्सिमम 25 पॉइंट्स मिलेंगे। ये नहीं कि यहाँ पे एमफिल के आपको 7 पॉइंट्स हैं देन यहाँ पे 25 पॉइंट्स, पीएचडी की तो हो गए आपके 32 पॉइंट्स। नहीं, अगर आपके पास एमफिल प्लस पीएचडी है देन आपको मैक्सिमम जस्ट 25 पॉइंट्स मिलेंगे। इस तरह अगर आपके पास जेआरएफ, नेट, सेट है तीनों के तीनों देन आपको मैक्सिमम 10 पॉइंट्स मिलेंगे। ये नहीं करना कि यहाँ पे 10 पॉइंट्स नेट विद जेआरएफ के देन सेट के अलग से 5 पॉइंट्स, ऐसा नहीं, मैक्सिमम आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे देन। एंड अब हम देखेंगे कि टोटल कितने पॉइंट्स हैं या टोटल कितने मार्क्स हैं। यहाँ पे हो गए ग्रेजुएशन के 20, देन पोस्ट ग्रेजुएशन के 25, एमफिल प्लस पीएचडी के 25, इस तरह से नेट, जेआरएफ, सेट के मैक्सिमम 10 पॉइंट्स और यहाँ पे 20। तो ये हो गए टोटल 100 पॉइंट्स या 100 मार्क्स। सो नो, अब आपके पास जो भी डिग्रीज हैं या जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, अब इनके जो ये गिवन पॉइंट्स हैं या जो गिवन स्कोर या मार्क्स है, आप इनको कंपाइल किया जाएगा एंड देन आपका जो मेरिट लिस्ट है वो बन जाएगा। आप खुद भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सी डिग्रीज है। देन यहाँ पे जो इनके स्कोर्स गिवन है देन आप देखोगे कि टोटल 100 में से 100 पॉइंट्स में से आपका क्या स्कोर बन रहा है। एंड अगर आप ये देखना चाहते हो कि लास्ट ईयर या लास्ट टाइम किस सब्जेक्ट में कितना कट ऑफ हुआ था या कितने पॉइंट्स पे सिलेक्शन हुई थी, देन आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कीजिए, देन हम उस पर भी एक वीडियो लेके आएंगे। नाउ अब अगर हम रिम्यूनरेशन की बात करें यानी सैलरी की बात करें देन एज अ लेक्चरर आपको ₹28,000 पर मंथ मिलते हैं एंड एज अ टीचिंग असिस्टेंट आपको ₹22,000 पर मंथ मिलते हैं एंड एज ए गेस्ट फैकल्टी आपको ₹600 पर लेक्चर जो कि 60 मिनट का होता है टू ₹1200 पर डे आपको मिलते हैं। बट ये जो 600-1200 रुपीज़ है ये देन पर मंथ की अगर हम बात करें देन 25,000 से एक्सीड नहीं करना चाहे एंड एज अ विजिटिंग फैकल्टी आपको ₹1000 पर लेक्चर मिलते हैं। नाउ आई होप कि आपका जो कन्फ्यूजन था रिलेटेड विद सिलेक्शन तो वो आपको दूर हुआ होगा। एंड आल्सो अगर आप चाहते हो कि किस सब्जेक्ट में कितने पोस्ट्स हैं
देन आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करें तो उस पर भी हम एक वीडियो लेके आएंगे। और विद दिस हम इस सेशन को करते हैं कंप्लीट। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।